नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सेना के ऊपर आतंकी हमला किया गया, जिसमें सेना के 2 सैन्य वाहनों के ऊपर हमला किया गया और हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इसी के साथ में कई जवान घायल भी हुए हैं। लेकिन इसकी जांच जब हमारी सैन्य अधिकारियों के द्वारा की गई, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की गई, तो वहां पर मौजूद कुछ गुर्जर बकरवालों को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद में अब ऐसी खबर सामने आई है कि कुछ गुर्जर बकरवालों की मृत्यु हो गई है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कर्नल देवानंद गुर्जर स्टूडियो के अंदर मौजूद है। तो कर्नल साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है। कर्नल साहब, आप ये जो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकी हमला हुआ है, उसको किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो इस बारे में बताइए और फिर आगे इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले तो पुलकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज़ 19 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे को, जो आज के दिन भारत के मीडिया में कवरेज नहीं मिल रहा है, इसको आपने जगह दी। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, एक सैनिक होने के नाते और एक गुर्जर होने के नाते। अब जो सबसे पहले जो ये हादसा हुआ है, उग्रवादी जो हमला किया गया, घात लगाकर हमारे सैनिकों का 5 का बलिदान होना पड़ा देश को, उसके लिए हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, ऐसा मैं आग्रह करता हूं, ऐसा मैं विनती करता हूं। अब ये जो हादसा, जो जिस प्रकार का ये उग्रवादी हमला किया गया, ये मैं मानता हूं देश की अस्मिता के साथ हमला था और देश के साथ साजिश तो है ही है। इसके बाद जिस प्रकार आपने बताया कि उसके उपरांत जिस प्रकार से गुर्जर बकरवाल के जो 9 नागरिकों को उठाकर सुनने में आ रहा है कि 3 की मृत्यु हो गई है और 5 अभी हॉस्पिटल में हैं। अब देखिए पुलकित जी, मैं इसको 2 नजरिए से देखता हूं। सबसे पहली बात तो है कि साजिश ये भारतीय सेना के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय सेना ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती, ना कर सकती, ना इसकी छवि है जो कोई भी ऐसा एक नागरिक के खिलाफ कोई काम होता है। और दूसरी, गुर्जर बकरवाल पुंछ और नौशेरा, पुंछ और सुरनकोट के इलाके में इनका ऐसा रिश्ता है गुर्जर बकरवाल और सेना का, जिनके एक दूसरे के ताने बाने से पाकिस्तान का 40 वर्षों से उग्रवाद के इतिहास में भारत के अंदर जो फैलाता था, उसको कभी इस इलाके में जगह नहीं मिली। और जो देश के द्रोही, देश के जो साथ नहीं है, और वो जो ये खुश नहीं थे इससे कि सेना इतना अच्छा कार्य करती है और गुर्जर बकरवाल इनके साथ चिपके रहते हैं, क्योंकि गुर्जर बकरवाल एक राष्ट्रभक्त, एक कौम है साहब वो। और इन्होंने 2002 के अंदर हिल काका जैसे ऑपरेशन सर्प विनाश के अंदर भारतीय सेना के साथ 37 आदमियों ने जीवन का बलिदान दिया था, जिसका आज भी मेमोरियल बना हुआ है। तो ये जो हुआ है 3 गुर्जर बकरवालों की मृत्यु, भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा करके, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा, भारतीय सेना ऐसा काम न करती है, ना समर्थन करती है। मैं ये लिख के दे सकता हूं। लेकिन गुर्जर बकरवालों की मृत्यु तो फिर भी हुई ना। अगर वह सैन्य अधिकारी उनका समर्थन नहीं करते, फिर भी इनकी मृत्यु हुई, तो क्या कारण? जी, मैं उसी पे आ रहा हूं पुलकित जी। अब हुआ क्या कि इस हमले के बाद में पहली बात तो 3 जो हमारे भाइयों की जो मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के नाते हर इंटरनेशनल गुर्जर महासभा का साथी और भारत का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है, क्योंकि वो समर्थक उग्रवादियों के साथ नहीं थे। जैसा खबरें मिल रही हैं, उसकी हाई लेवल इंक्वायरी की जिसकी मांग मैंने उठाई थी, हमने उठाई, भारत सरकार ने की। धन्यवाद भारत सरकार का, सेना का धन्यवाद, उन्होंने उसको इंक्वायरी की मांग को स्वीकार करते हुए कर दिया। और तीसरी बात, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी, जिस प्रकार से गवर्नर महोदय, जिस प्रकार से बीजेपी के सारे तंत्र के लोग वहां पर और बाकी समाज के बड़े लोग उनके स्थान पर जाकर के संवेदना दे रहे हैं, ये एक अच्छा कदम मानता हूं। पर जो आपने सवाल किया, देखिए जो इंक्वायरी, जो उस उग्रवादी हमले के बाद में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, सेना, तीनों ने मिलकर के किस खबर के ऊपर उन 9 व्यक्तियों को उठाया, ये जो खबर जिसने दी है कि ये लोग, भाई भारतीय सेना तो नहीं जानती नहीं कि कौन आदमी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खबर दी। मैं वहां प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, जिस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खबर दी, जिन पुलिस वालों ने ये तंत्र में फौज को बोला कि आइए ये लोग जिम्मेवार हैं, वो लोग कौन है वो मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि अगर वो लोग गलत थे तो वो एक साजिश मुझे लगती है, जिसमें जो भारतीय सेना इतना अच्छा काम करती है, और मैं भारतीय सैनिक होने के नाते सेना के साथ खड़ा हूं कि सेना इसके लिए दोषी नहीं हो सकती। जिन लोगों से ये कुकर्म करवाया गया है, ये एक साजिश है
है और मेरी मांग यहां पर है कि एक सामान्य इंक्वायरी की बजाय एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए जो कि इसमें जाए कि ये हत्याएं किसने करवाई हैं। सेना ऐसा नहीं कर सकती और गुजर बकरवाल तो देश विरोधी हो ही नहीं सकता, वो तो सेना के साथ खड़ा रहता है। तो ये गुजर बकरवालों को किसने नाम दिए? पहली बात, जो ये पक्का गुजर बकरवाल के विरोधी लोग हैं, ये तभी तो मैं साजिश कह रहा हूं, साजिश सेना के खिलाफ और इन दोनों को बदनाम करने का काम किया गया है। अब एक और पुलकित जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए किसी भी व्यक्ति की कीमत, जान की कीमत नहीं लगा सकते आप, पर जो हुआ मैं ये मानता हूं गलत हुआ है। और ये जिस हमारे सेना के ऊपर ही उग्रवादी हमला कराया, उसके तुरंत बाद हमारे सैनिकों को बीच में लपेट करके, पुलिस को लपेट कर करके कुछ लोगों ने जो खबरें दी हैं, ये कौन लोग थे जिन्होंने इनकी भी हत्या करवाई, तीन नागरिकों की, गुजर बकरवालों की, वो भी हम कभी माफ नहीं कर सकते। और ये साजिश इतनी बड़ी है जो इससे ये अगर हमने इसका पर्दाफाश नहीं किया, ये बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। ये तो गुजर बकरवाल हैं जो राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं और आज भी सेना के साथ खड़े हैं, मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। लेकिन अब एक सवाल मेरा बहुत अहम है, मेरे सुनने में आया, क्योंकि वहां इंटरनेट तो बंद है पुलकित जी, फोन से बात चल रही है, मैं मेरे गुजर बकरवाल भाइयों से सबसे आग्रह करूंगा कि हम जैसे पहले सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे, वैसे ही चलना है भाइयों। ये साजिश है, क्योंकि आपको सरकार ने हक दिए थोड़े दिन पहले, वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे। पाकिस्तान में बैठे हमारे गुजर दुश्मन, हिंदुस्तान में बैठे गुजर दुश्मनों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सेना जो अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर जो 2+1/2 फ्रंट वॉर है, वो हमको दोनों को बदनाम करने के लिए। इसलिए हमें जब तक पूरा दूध का दूध पानी का पानी इंक्वायरी के बाद नहीं होता है, तब तक हमें शांत रहना है और हमारे बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम ऐसा मानते हैं। कर्नल साहब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आपने बताया 9 गुर्जर बकरवालों को इंक्वायरी के लिए लेकर के जाएगा, जिनमें से 3 की मौत हो गई, जैसा कि खबर मिली है, ठीक है। उनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन बाकी लोगों से पूछताछ में कुछ तो सामने आया होगा। देखिए, उनसे पूछताछ चल रही है, अभी मैंने कहा ना, क्योंकि वो पूछताछ करने वाला तंत्र है। अब मुझे लगता है कि जिन लोगों ने खबर दी इनको फंसाने की, वही लोग अब कटघरे में आगे होंगे, तो अब बाहर तो कुछ निकल के आ नहीं रहा है। और जो तंत्र इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हमें भरोसा करना चाहिए, लेट द इन्वेस्टिगेशन कम आउट। पर पुलकित जी, उन 5 की अभी भी वो हॉस्पिटल में है, जो सबसे, जो मेरे को खबर दी हमारी गुजर महासभा के लोगों ने, जो, क्योंकि मैं उस इलाके में बहुत लंबे समय रहा हूं और आज भी जुड़ा हूं, तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि खबरें निकल के आ रही हैं, पर उन्होंने, ये व्यक्ति कौन है जिन्होंने उनको उठवाया? देखिए, होता क्या पुलकित जी, जब भी कोई ऐसा बड़ा हमला होता है तो इर्द गिर्द इंटेलिजेंस एजेंसीज खबर देती हैं फौज को और पुलिस को कि भाई ये इस तरह की खबर, और हम उन तक पहुंचते हैं। पर ये तो निर्दोष लोगों तक पहुंचा, क्योंकि देखिए सरकार ने भी उनको अभी क्या किया है, पैकेज दिया है, उनको नौकरियां दी है। तो कहीं हम सब मानते हैं कि गुजर बकरवाल इसमें दोषी था ही नहीं, और ना ही फौज दोस्त थी। ये इस तरह का एक काम करा है कि फौज और गुजर बकरवालों में इनका प्रेम खत्म किया जाए, इलाके में कोई गड़बड़ फैलाई जाए। ये काम है उन देशद्रोही, गुजर विरोधी, सेना विरोधी लोगों के। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज पता लगी है कि एक FIR लॉन्च हुई है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि FIR में बताया जा रहा है वहां के ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, मेजर साहब, कुछ अधिकारियों के खिलाफ। तो मेरी देश के प्रधानमंत्री महोदय, राजनाथ जी, सेना के शीर्ष अधिकारी, मैं सेना का अधिकारी रहा हूं और मैं सेना का अधिकारी के साथ साथ मैंने उग्रवाद की लड़ाई लड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने FIR लॉन्च की है, किस बिना पे आपने उन 5 अधिकारियों के नाम लिखे हैं? मैं लिख के दे सकता हूं भारतीय सेना का, ना तो ब्रिगेडियर कभी ऐसा आदेश दे सकता, ना कभी कर्नल दे सकता कि इनको मार दिया जाए। तो FIR ये जो लिखी जा रही है, मुझे लगता है इसमें भी पुलकित जी साजिश है, क्योंकि एक बार FIR में नाम लिखा देंगे, उसके बाद लोगों का ध्यान हट जाएगा। ये जब थे ही नहीं, अरे ब्रिगेडियर साहब हो ही नहीं सकते इस साजिश में शामिल, कर्नल साहब हो ही नहीं सकते। जो 5-7 जवान, जो इंटेलिजेंस वाले, पुलिस वाले, वो गए, FIR लॉन्च करो अननोन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इनका कत्ल किया है या जिन्होंने इस तरह की साजिश रची है। और मैं चाहता हूं कि FIR वापस लिखी जाए और पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन और SSP साहब कृपया करके आई वॉश ना करें, क्योंकि सेना के अधिकारी का नाम देने का मतलब आप सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कभी सोचने की बात है, ब्रिगेडियर साहब कैसे जाएगा उस जगह, उस पहाड़ के ऊपर, वो भी बफलियाज, सुरनकोट तहसील,
उसके अंदर राजौरी के पास बफलियाल में भी डेरा एक गांव है, उसमें कहां लेना देना है। और वहां 4 किलोमीटर आसपास तो कोई रहता ही नहीं था। मुझे ये साजिश लगती है और मेरी मांग है भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर के एलजी महोदय आपसे और हमारे वहां के एसएसपी साहब की एफआईआर लॉन्च करो उन साजिशकर्ताओं के साथ जिन्होंने साजिश रची है भारतीय सेना को बदनाम करने की। पहले तो हमला करवाया, हमारे हमारे घात लगवाया, उसके बाद उन निर्दोष लोगों को उठवाया जो कभी टेररिज्म से वास्ता नहीं हो सकता, और इनको जो निर्दोषों को उठाया जो जैसे बाहर निकल के आ रही है। और मैं कहता हूं अगर वो लोग शामिल थे तो उनको आप जो कानून कहता है उस फांसी पे लटकाइए, हर गुजर देश के साथ खड़ा है। पर निर्दोषों को उठवा करके मरवाने की साजिश जिससे कि माहौल खराब हो सके, वहां लोगों को हजम नहीं हो रहा है भारतीय सेना और गुजर बकरवाल। और उसके ऊपर से देखिए रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर अमित भाई ने एक मैसेज दिया था कि भाई गुजर बकरवाल के हक नहीं लिए जाएंगे। तो जो लोग इन गुजर बकरवालों से जो द्वेष रखते हैं सदियों से, ये उनकी साजिश जरूर 100% है। तो कर्नल साहब, आप उनको बार बार निर्दोष कह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है क्योंकि उनसे पूछताछ चल रही है। नहीं। अब पूछताछ के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वह, जैसे आप समझते हैं कि एक दाल के अंदर एक छोटा सा कंकड़ आ जाता है, बिल्कुल। उसी तरह से गुर्जर बकरवालों में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया हो जो सेना के खिलाफ में काम कर सकते हैं। देखिए ये गुमराह करने की सवाल है। अरे जब मैं कह रहा हूं मैं भारतीय सेना का हिस्सा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप भारतीय रहे हैं, सेना, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवाद ऐसा ही होता है, नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शामिल करता है जो स्लीपर सेल्स होते हैं। उन स्लीपर सेल्स को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपने खुद के लिए आत्मघाती होते हैं। पुलकित जी आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, मैंने तो मेरा जीवन उसी में निकाला है भाई। आपके मीडिया के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, आपका पूछना सवाल फर्ज है, पर मेरी बात भी तो सुने आप। मैं ये कह रहा हूं कि जो ताना बाना होता है आपके मीडिया में, आपका कैमरामैन और आपका कोऑर्डिनेशन कैसे बन रहा है बताओ। तो जब हम जानते हैं कि सेना के साथ वहां खड़ा ही गुजर बकरवाल था इतने सदियों से। और रही बात, मैंने क्या कहा कि अगर कोई मैं निर्दोष इसलिए मान रहा हूं क्योंकि सारे लोग वहां पर हैं वो निर्दोष मान रहे हैं उनको। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा अगर वो गलत होता तो अभी तक उनको घोषित कर दिया जाता कि उग्रवादियों की मदद की गई थी। पर घोषणा ये नहीं हुई है, घोषणा उनको मुआवजा दिया जा रहा है, घोषणा उनके परिवार को नौकरी दी जा रही है। तो कहीं कहीं हम समझ रहे हैं, वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस कहता है। पर फिर भी मैंने कहा अगर उसमें से कोई दोषी है तो दोषी तो जांच के बाद होगा ना। मैं आपसे स्वीकार करता हूं, मेरा ये शब्द निर्दोष, मेरा विश्वास है वो निर्दोष है, मेरा विश्वास है, मैंने देखा है उनको 40 वर्षों से। पर मैं ये फिर भी कहता हूं अगर कोई उसमें, तभी तो कह रहा हूं जांच सही कराओ, जांच के बेसिस पे ये साजिश को निकालो। 5 आदमी पे एफआईआर, वो भी अधिकारी पे। उस अधिकारी का क्या लेना देना है? लड़ाई तो वहां पर कोई 6 जवान लड़ रहे होंगे, 2 पुलिस वाले गए होंगे, एक इंटेलिजेंस वाला गया होगा जो उनको उठा के लाए होंगे। वो तो उनका काम है, कमांडरों का काम नहीं है, मैं जानता हूं। और भारतीय सेना में बेचारी सेना इतनी डिसिप्लिन होती है कि वो आवाज नहीं उठाएगी अधिकारी के खिलाफ। मैं कह रहा हूं अधिकारियों का नाम आप गलत लिख रहे हैं, हो ही नहीं सकता। अगर हुआ है, जिसने भी किया है छानबीन करो। और मुझे पूरा यकीन है ये साजिश है जो सेना के खिलाफ भी है, गुजर बकरवाल के खिलाफ भी है। अगर इसमें कोई गुजर बकरवाल क्या कोई भी पाया जाए भाई, दोषी तो दोषी है, पर बिना किसी के हम कैसे कह सकते हैं। और आज के दिन अगर उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है तो ये तो इंक्वायरी का विषय जो कर रहे हैं। पर मैं जो कह रहा हूं सवाल की एफआईआर जो आपने लॉन्च किस बेसिस पे की है भाई, कौन सा प्रूफ है? ब्रिगेडियर साहब कौन से वहां ऑपरेशन में, वो 100 किलोमीटर दूर बैठते हैं, वो संचालन थोड़ी ना करते हैं ऐसे ऑपरेशन का। ये तो कंपनी लेवल पे हुआ है, उसके भी मैं तो कहता हूं प्लेटून लेवल पे। और इसके अंदर क्योंकि जब इस तरह उठाने जाते हैं पुलिस साथ में होती है, और ये जरूरी नहीं है सीनियर आदमियों को, अगर वो इन्वॉल्व है तो बिल्कुल सजा मिलेगी उनको, मैं नहीं कह रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अंडरस्टैंड करो कि जब कोई ऐसा एक सेक्शन काम करता है तो 2-4 जवान होते हैं, 2-4 पुलिस के जवान होते हैं, 1-2 इंटेलिजेंस खबरी होते हैं, ओवरग्राउंड जिनकी बात आप कर रहे हैं, सब मिलकर के जाते हैं और उन व्यक्तियों से पूछताछ करके लेके आते हैं। जब पूछताछ करके लेके आए तो उसको पूछताछ पूरी हुई कि नहीं हुई ये तो बात सामने आई नहीं। 3 की मौत हो जाती है, बाकी हॉस्पिटल में, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पर जो एफआईआर है उस पे मैं संदेह कर रहा हूं, और एफआईआर होनी चाहिए संदिग्ध लोगों के खिलाफ जिन्होंने खबर दी। ये खबर देने वाले कौन है पता करो। अब ये छोटा मामला नहीं है, ये हमारी कौम से जुड़ा हुआ मामला है। मैं सैनिक के नाते, मेरी जाति सैनिक है, राष्ट्र धर्म है वो, सैनिक के नाते और दूसरी तरफ गुजर होने के नाते हम दोनों को कटघरे में आप खड़ा कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? साजिश बताओ कि किस आदमी ने खबर दी कि ये लोग ये इन्वॉल्व थे इसके अंदर। अगर ऐसा है तो देश हमारे सामने सबूत पेश करो, हम खुद हवाले करेंगे कि इनको लटका दो जो देश का कानून कहता है। पर हम जानते हैं वो निर्दोष है।
हम जानते हैं, हर आदमी आज कह रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, और वो कह रहे हैं कि सेना तो ऐसा कर ही नहीं सकती। हम खुद मान रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि साहब फौजियों को जो इन्फॉर्मर है उसका नाम बताओ हमें, कौन आदमी इनको लेके आया इनके घर पे? कोई तो लेके गया, पहाड़ियों में कोई नहीं जानता। इसलिए पुलकित जी मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ी साजिश है ये। साजिश भारत के खिलाफ है जिसमें उग्रवादी हमला किया गया, सेना के खिलाफ है जिसमें हमारे 5 जवानों का बलिदान किया गया, और उसके बाद उस कम्युनिटी गुजर बकरवाल के साथ है जो सेना के साथ बिल्कुल हर वक्त खड़ी रहती है। और ये सेना और गुजर बकरवाल का जो तालमेल का काम है जिससे उग्रवाद को हमने विफल किया, और हिलका का वही है, मैंने बताया सुरनकोट वही है, आपका शर्प विनाश वही किया, इतिहास गवाह है। और अगर कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा लगता है किसी को, तो कानून अपना काम करे, पर जो एफआईआर दिखाने की जो कोशिश की गई है मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। और यही पुलकित जी आज जहां जहां मेरी बात जा रही है, कश्मीर और अपने सुरनकोट और उस इलाके में नेट बंद है, पर भाइयों जब भी आप देखते हैं, मेरी एक मांग याद रखिए आप, ये अब मौका है हमारे लिए। जो लोग हमारा पिछले 2002 के अंदर जब गुजर बकरवाल 37 ने अपनी कुर्बानी दी थी, और 37 आदमियों ने और 4 बहनों ने, वो भूला नहीं है देश, हमें याद है। पर एक बात बताओ, आज जब ये हो रहा है, भारत सरकार के सब लोग इज्जत कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं, पर उन 37 को आज तक भारत सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया है। और जो 5 हॉस्पिटल में हैं, मेरा उनके लिए भी आग्रह है कि उनको भी मुआवजा दिया जाए, और जिनकी टांग अगर उसमें कोई शारीरिक नुकसान हुआ तो उनके परिवार को नौकरी दी जाए। और लास्ट जो पहले 37 हिल काका में जो गुजर बकरवालों ने बलिदान दिया था, जिसको आपने बुलाया है, मैं वही तो कह रहा हूं पुलकित जी, कहीं साजिश है। आज मीडिया का जमाना, इसलिए बात सामने आ गई, हमें इमीडिएटली पता लग गया। हम मांग रख रहे हैं देश से, न्याय हो, गलत करने वाले को सजा हो कानून के कटघरे में, पर ऐसे आई वॉश करके एफआईआर लॉन्च करके उन अधिकारियों के खिलाफ जो वहां होते ही नहीं, वो उस युद्ध में ही नहीं है। ये कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान का बैटल थोड़ी ना है, ये तो एक जगह गलत काम हुआ है, तो नाम उनके लिखो एफआईआर में पुलकित जी, जो लोग वहां मौजूद थे, जो 4 गए, जो इंटेलिजेंस वाले गए, जो पुलिस वाले गए, ये कहां हैं अभी? ये चीज बाहर निकल के आनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और तब तक मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं, भारतीय सेना के साथ मैं खड़ा हूं, मुझे पूरा यकीन है एक सैनिक होने के नाते, मैं आपके काम को जानता हूं। आप चिंता नहीं करें, देश आपके साथ है। गुजर बकरवाल भाइयों, आप भी चिंता नहीं करें। आपने देखा कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब आपके पास आए, आज हमारे एमपी महोदय आए हैं, हमारे गुजर महासभा के लोग आए हैं, मैं खुद आपके पास वहां घूमने आ रहा हूं, मिलने आ रहा हूं, चीज छानबीन करूंगा। पूरा देश आपके साथ है। गलती की है उसको सजा दिला के छोड़ेंगे, पर भाइयों ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, गुजर बकरवाल के खिलाफ। क्योंकि आज गुजर बकरवाल अपना हक मांग रहा है, खड़ा हो गया है, देश के साथ तो पहले था, रहेगा। आज वो अपने लिए भी खड़ा हुआ, जिसमें पार्लियामेंट ने हक दिए, अब लोगों को हजम नहीं हो रहे, हम उनको एक्सपोज करके छोड़ेंगे। और ये पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, एसएसपी महोदय और वहां के डीसी साहब, आप इस चीज पे मंथन करें, अन्यथा हमें स्वीकार नहीं है इस तरह की लीपापोती। बिल्कुल कर्नल साहब, इस मामले में जांच जारी है और जल्द ही इसमें अधिकारी कुछ ना कुछ निर्देश देते हुए भी नजर आ सकते हैं। आखिरकार ये बकरवालों की मौत क्यों हुई है, इनके ऊपर हमले किसने किए, और ये जो आतंकी हमले हैं इनके ऊपर लगाम आखिरकार कैसे लगाई जाएगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।